हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ेंगे जीन पियाजे की थ्योरी। ये जो आपकी जीन पियाजे की थ्योरी है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है। आज हम देखेंगे जीन पियाजे का सिद्धांत क्या है, इसकी कितनी अवस्थाएं हैं, कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, सारा डिस्कस करेंगे। तो जो जीन पियाजे की थ्योरी है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है, क्योंकि आपका ये सीडीपी में भी पूछा जाएगा। किसमें? आपका सीडीपी में भी आएगा, आपका हिंदी में भी आपका ये पूछा जाएगा, आपका मैथ में भी पूछा जाएगा ये। ठीक है, किस में पूछा जाएगा? आपका मैथ में भी पूछा जाएगा। तो ये सब में पूछा जाता है। हिंदी लैंग्वेज में बात करूँ तो हिंदी लैंग्वेज में आपका इंग्लिश में भी पूछा जाएगा, आपका संस्कृत में भी आएगा, हिंदी में भी आएगा, और जो आपकी लैंग्वेज और सारी हैं उसमें भी आपका यहाँ से पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि आपके ये क्वेश्चन बनते हैं। कम से कम अगर सीडीपी में अभी जो अगस्त में आपके एग्जाम हुए हैं 20 अगस्त को 2023 का, उसमें सीडीपी में कम से कम आपके कितने क्वेश्चन आए थे? जीन पियाजे से 2 क्वेश्चन आए होंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन। एक शिफ्ट की बात मैं कर रही हूँ, फर्स्ट शिफ्ट में आपके फर्स्ट पेपर की बात कर रही हूँ, उसमें कितने क्वेश्चन आए थे? आपके 2 क्वेश्चन आए थे। और सेकेंड शिफ्ट में मतलब बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, हिंदी में भी अलग से बन जाएगा, मैथ में भी बन जाएगा, तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपकी ये थ्योरी रहने वाली है। तो आज मैं इसकी थ्योरी मैं आपको करवा रही हूँ। आज की क्लास में आपकी पूरी कंप्लीट नहीं होगी थ्योरी, थोड़ा मैं आज आपको करवा दूंगी, थोड़ा जो बचेगा वो मैं कल करवा दूंगी। इसके बाद 2 क्लास में आपकी इसकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद मैं तीसरे दिन आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगी, जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, जो सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं वो वाले क्वेश्चन करवाऊंगी। जो अभी 20 अगस्त को आपके एग्जाम हुए थे 2023 का, उसमें भी जो क्वेश्चन यहाँ से आए हुए थे जीन पियाजे से, वो भी मैं आपको करवा दूंगी। चलिए देखते हैं। देखो हमारा पहला क्या है? जीन पियाजे। देखो, जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक चिकित्सा मनोविज्ञानी थे जो बाल विकास पर किए गए अपने कार्यों के कारण प्रसिद्ध थे। ये इन्होंने किस पर कार्य किया था? बाल विकास पर कार्य किया था इन्होंने। और ये मनोवैज्ञानिक कहाँ थे? कहाँ के थे? आपके स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, चिकित्सा मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने कार्य किस पर किया था? आपका बाल विकास पर किया था इन्होंने अपना कार्य, इसलिए क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध थे। पियाजे विकासात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। क्या है? ये जो पियाजे साहब थे आपके विकासात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखते थे। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, इसलिए जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। इनको किसका जनक कहा जाता है? आपका विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अब देखो आपका आ गया है संज्ञान, कॉग्निशन। इसमें क्या होता है? आपका संज्ञान महत्वपूर्ण मानसिक प्रक्रियाओं का सामूहिक नाम है। ये जो आपका संज्ञान है, आपका पूछा गया है संज्ञान का मतलब क्या होता है। तो संज्ञान का मतलब होता है आपका संज्ञान महत्वपूर्ण मानसिक प्रक्रियाओं का सामूहिक नाम है। क्या है? ये इकट्ठा हो क्या है, क्या क्या इसमें नाम है, जिसमें क्या होता है? आपका ध्यान, स्मरण, निर्णय लेना, भाषा, निपुणता और समस्याएं हल करना शामिल है। इसमें एक क्या है, एक आप मान लो एक समूह है। समूह के अंदर क्या क्या चीजें होती है आपकी, जिसमें ध्यान, आपको संज्ञान का मतलब ही होता है आपको कौन सी चीजें ध्यान में आ रही हैं। अगर आप कोई चीजें सोच रहे हैं, ठीक है, कोई चीजें सोच रहे हैं, सोच के बारे में भी सोच रहे हैं, ठीक है, अगर आप क्या सोच रहे हैं कि हाँ अभी मैंने आप फॉर्म भरा है सीटेट का, इसके बाद मैं अपना पेपर दूंगा, ठीक है, पेपर देने के बाद मैं पास हो जाऊंगा, पास होने के बाद फिर आपका क्या निकलेगा? डीटे प्लस का एग्जाम निकलेगा, केवीएस का एग्जाम निकलेगा, फिर उसमें आप उसका एग्जाम देखो, फिर आप सिलेक्ट हो जाओगे। तो क्या है, आप उसको ध्यान करो, उसको स्मरण कर रहे हो, कोई निर्णय ले रहे हो, स्मरण कर रहे हो, फिर निर्णय ले रहे हो, भाषा की निपुणता है, यही आपका क्या होता है? संज्ञान होता है। सोच के बारे में सोचना, आप कोई चीज़ सोच रहे हो, फिर वही सोचते सोचते आप बिल्कुल डीप में सोचने लगते हो, वही आपका क्या होता है? संज्ञान होता है। संज्ञान के अध्ययन मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, भाषा विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान और विज्ञान की कई अन्य शाखाओं के लिए जरूरी होता है। इन सब के लिए क्या होता है? बहुत जरूरी होता है आपका संज्ञान। आपका जो कॉग्निशन है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा, हर एक शिफ्ट में हर एक बार आपका पूछा जाता है। आपकी 20 अगस्त का जो एग्जाम हुआ था वहाँ पर भी आपका संज्ञान आया हुआ था, कॉग्निशन क्या है आपका आया हुआ था, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना। अब ज़्यादा मतलब मैं इजी तरीके से बता रही हूँ। संज्ञान का मतलब वही होता है जो आप कोई चीज़ें सोचते हो, सोचते सोचते बिल्कुल डीप में सोचने लगते हो, सोच के बारे में सोचना, ये आपका क्या कहलाता है? संज्ञान कहलाता है। देखो क्या है, किसी भी प्राणी का वह व्यापक और स्थायी ज्ञान है जिसे वह वातावरण में या बाह्य जगत के माध्यम से ग्रहण करता है। क्या होता है संज्ञान का मतलब? किसी भी प्राणी का वह व्यापक और स्थायी ज्ञान है जिसे वह वातावरण में क्या करता है? बाह्य मतलब बाहरी जगत के माध्यम से क्या है? ग्रहण करता है। यही आपका क्या कहलाता है? संज्ञान कहलाता है। देखो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। आपका क्या आ गया? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। इसमें क्या होता है?
पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता क्या है, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती है, वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। पियाजे का मानना क्या है, जैसे जैसे बच्चों के अंदर क्या आती है, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती है, ठीक है, जैविक परिपक्वता आती है, वैसे वैसे क्या करता है बच्चा वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेता है। अगर उसके अंदर बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आ जाती है तो ऐसे वैसे वो धीरे धीरे क्या करता है, उसके दिमाग के अंदर वो कॉन्सेप्ट बनता चला जाता है। कोई अगर चीज़ सीख रहा है तो सीखता चला जाता है, हाँ उसके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट बनता चला जाता है। अगर उसके अंदर बायोलॉजिकल मैच्योरेशन नहीं आती, जैविक परिपक्वता नहीं आती, तो वो नहीं बना पाता है। तो ये पियाजे साहब का आपका ये कहना था। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। पियाजे का क्या मानना है कि बच्चे क्या होते हैं, सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं। क्या है, ज्ञान का निर्माण करते हैं बच्चे, सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं, तथा नन्हे वैज्ञानिक है। ये क्या है, एक नन्हे वैज्ञानिक है, मतलब ये मतलब ज्ञान के निर्माता है, मतलब ज्ञान का निर्माण ये खुद कर रहे हैं। तो मतलब क्या कहलाए, ये नन्हे वैज्ञानिक कहलाए, जो संसार के बारे में, जो आपके संसार है, पूरा वर्ल्ड है, संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की खुद ही रचना करते हैं। ये आपका किसने कहा है, आपका पियाजे साहब ने कहा है। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कोई देखो क्वेश्चन यहाँ से कैसे बन जाता है आपका है कि जो ज्ञान के निर्माता है, बच्चे जो सक्रिय ज्ञान के निर्माता है, नन्हे वैज्ञानिक है। ये आपका किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं, संसार के बारे में सिद्धांतों की खुद रचना करते हैं। तो आपका किसने कहा है, आपका जीन पियाजे साहब ने कहा है। ये ऐसे क्वेश्चन बना हुआ है कि नन्हे वैज्ञानिक, बच्चों को जो नन्हे वैज्ञानिक कहा है वो किसने कहा है, तो आपकी पियाजे साहब ने कहा है। ऐसे क्वेश्चन बनेगा तो आप ऐसे आपको बता देना है। अब आपका आ गया है पियाजे को। देखो पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चों की थिंकिंग अडल्ट से प्रकार टाइप्स में अलग होती है, ना कि क्वांटिटी में। इनका क्या मानना है पियाजे साहब का कि जो बच्चों की थिंकिंग होती है, जो सोचते हैं, वो अडल्ट मतलब जो आपके बुजुर्ग होते हैं उनसे टाइप्स में, मतलब उनके प्रकार में अलग होती है, ना कि क्वांटिटी में अलग होती है। क्वांटिटी में अलग नहीं होगी, इनका क्या होता है, टाइप्स में अलग होती है। जो मतलब आपके बुजुर्ग लोग सोचेंगे वैसे बच्चे नहीं सोचेंगे, मतलब दोनों की थिंकिंग, दोनों के सोचने का तरीका आपका अलग होता है, अडल्ट से अलग होता है आपका। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब आपका आ गया क्या आ गया, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखो आया सीखना, संगठन और अनुकूलन। पहला हमारा क्या है, संगठन। देखो ऑर्गेनाइजेशन आपका क्या होता है, पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को संगठन कहा जाता है। संगठन आपका क्या कहा जाता है, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, पियाजे साहब ने क्या कहा है, पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के, तो क्या है आपका, प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को संगठित क्या कहा जाता है, संगठन कहा जाता है। आप जो स्कीमाएं होती हैं उनको पुनर्व्यवस्थित करना, उनको मतलब स्कीमाओं को जोड़ना एक साथ, उनका संग्रहण करना, उनको इकट्ठा करना, संगठन करना ही क्या कहलाता है, आपका ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है, आपका संगठन कहलाता है। पुनर्व्यवस्थित करना मतलब दोबारा उसका व्यवस्थित करना, आपका क्या कहलाता है, संगठन कहलाता है। अब आपका आ गया अनुकूलन। क्या है, अडेप्टेशन। अडेप्टेशन में क्या होता है, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना, अनुकूलन कहलाता है। इस प्रक्रिया को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। अनुकूलन का मतलब क्या होता है आपका, अडेप्टेशन का मतलब कि वातावरण के जो जैसा वातावरण है उसी के अनुसार क्या है, खुद को ढाल लेना, यही क्या कहलाता है, आपका अनुकूलन कहलाता है। इसके क्या है, दो भाग हैं, दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। देखो पहला क्या है आपका, आत्मसातकरण, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना, आत्मसातकरण कहलाता है। आपका अनुकूलन पता चल गया। अनुकूलन का मतलब क्या होता है आपका, वातावरण के अनुसार खुद को ढाल लेना, आपका वातावरण कहलाता है। इसको क्या है, दो भागों में बांटा गया है। कौन सा, पहला आपका क्या है, आत्मसातकरण मतलब एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है, पूर्व ज्ञान, जो आपका पुराना ज्ञान है, पुराने ज्ञान के साथ आप अपने नए ज्ञान को जोड़ देना ही आत्मसात कहलाता है। अगर आप कोई कोई चीज़ आपने पुरानी देखी है, पुराना देखा है, फिर आपने वही चीज़ मतलब सेम ऐसी चीज़ देख ली है नए में, पर वो क्या है, चीज़ अलग है। पुराना तो आपने देखा है, सेम ऐसी चीज़ नहीं देख ली पर अलग है, उसी के साथ क्या है, उसको जोड़ दोगे, उसको कनेक्ट कर दोगे कि हाँ हमने जो चीज़ देखी थी हमने सेम तो ऐसी हमने देख ली है। तो यही क्या होता है, आपका आत्मसातकरण होता है। देखो इसका एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है।
बच्चे ने एक बड़े कुत्ते को देखा, एक बच्चा है आपको, उसने एक बड़े कुत्ते को देखा। उसने अपने दिमाग में बिठा लिया कि कुत्ते के 4 पैर होते हैं, 2 कान, 2 आँख और रंग काला है। ये आपका काला है, ठीक है। ये आपका बच्चे ने देखा। उसके बाद बच्चे ने फिर दूसरा सफ़ेद रंग का दूसरा कुत्ता देखा, तो बच्चे ने दिमाग में लगाया इस कुत्ते के भी 4 पैर हैं, 2 कान हैं, 2 आँख है और बस इसका रंग सफ़ेद है। तो बच्चे ने अपने पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ दिया। समझ में आया कुछ आपको? यही इसमें कहा जा रहा है कि पुराने ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ना। बच्चे ने पहले क्या देखा? बच्चे ने पहले एक बड़े कुत्ते को देखा, सेम उसके 4 पैर थे, 2 आँख थी, 2 कान थे, ये सब उनने देखा। लेकिन तब उसने क्या देखा? तब उसने ब्लैक कलर का देखा था। सेम वैसे ही इसने इस बार भी देखा, 4 पैर, 2 कान, 2 आँख कुत्ते को देखा, पर इसका रंग क्या था? इस बार इसका कलर सफ़ेद था, मतलब वाइट कलर का था, सेम था। तो उसने अपने पुराने, जब इनने इस कुत्ते को देखा सफ़ेद कलर के, वो उसने ये भी देखा कि जो पहले वाला कुत्ता था वो भी भौंक रहा था, ये वाला कुत्ता भी भौंक रहा है। तो उसने सारी चीज़ें सिमिलर देखी, ठीक है, बिल्कुल एक जैसा देखा दोनों में। बस क्या देखा? उनका रंग चेंज देखा, उसका ब्लैक था, इसका वाइट था। तो बच्चे ने अपने इस वाले ज्ञान, पुराने ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ दिया, बिल्कुल जोड़ दिया कि हाँ वो भी कुत्ता ऐसे था, ये भी कुत्ता ऐसे था, बट इसमें थोड़ा चेंज है। क्या है? इनका रंग ब्लैक था, उसका वाइट था, बस इतना देखा। ये आपका क्या होता है? आत्मसातकरण, पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ देना। अब आपका क्या आ गया? सेकंड क्या होगा? समायोजन, अकोमोडेशन। अकोमोडेशन में क्या होता है? पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। जो आपका पूर्व ज्ञान है, मतलब जो आपने, उसमें क्या था आपका आत्मसातकरण में? आत्मसातकरण में था आपका पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ देना, आपका आत्मसातकरण कहलाता है। लेकिन इसमें क्या है? पूर्व ज्ञान में परिवर्तन, मतलब इसमें चेंज करना है, चेंजेस करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना है, यही आपका क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। जैसे देखो एग्जाम्पल क्या है? जैसे बच्चे के दिमाग में पहले से ही कुत्ते का कॉन्सेप्ट माइंड में पहले ही बिठा रखा था। क्या है? पहले इसने बिठा रखा था, कुत्ते का आपका कॉन्सेप्ट अपने माइंड में बिठा रखा था, और अब उसके सामने बिल्ली आ जाती है। अब उसके सामने क्या आ जाएगी? बिल्ली आ जाएगी। तो बच्चे ने देखा इसके भी 4 पैर, 2 कान, 2 आँख हैं। तो बच्चे ने अपने पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके बिल्ली का कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठा लेता है, ठीक है। इसने अब क्या कर दिया है? परिवर्तन कर दिया, मतलब चेंज कर दिया। पहले उसने अपने दिमाग में कुत्ते का जो कॉन्सेप्ट था वो तो बैठा रखा था कि उसके क्या है, उसके 4 पैर है, 2 कान है, 2 आँख है, लेकिन इसमें क्या है? बिठा रखा था। अब उसने क्या देखा? अब उसने बिल्ली को देखा अपने सामने, बिल्ली के सेम देखा, बिल्ली ने, उसने भी सेम देखा कि बिल्ली के 4 पैर हैं, 2 कान है, 2 आँख है। तो बच्चे ने अपने पूर्व ज्ञान में परिवर्तन कर लिया। इसलिए परिवर्तन कर लिया कि पहले क्या था? पहले कुत्ता था, वो भौंक रहा था, लेकिन इस बार बिल्ली है, बिल्ली आपकी क्या कर रही है? म्याऊं म्याऊं कर रही है। तो उसने अब बिल्ली का कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठा लिया, ठीक है। अब क्या है? चेंजेस कर दिया कि वो कुत्ता था, वो भौंक रहा था, लेकिन ये बिल्ली है, ये म्याऊं म्याऊं कर रही है। तो इसने अब बिल्ली का कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठा लिया, मतलब पूर्व ज्ञान को अपने नए ज्ञान के साथ उसमें मतलब चेंज कर दिया, परिवर्तन कर दिया। तो ये क्या हो गया? आपका अकोमोडेशन हो गया, ये आपका अकोमोडेशन हो गया। अब हमारा आ गया क्या है? साम्य धारण है, संतुलन आपका आ गया। देखो इसमें क्या है? इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रिया के बीच में संतुलन कायम करता है। इसमें क्या करता है? बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन, जो दोनों के बीच में क्या करता है? प्रक्रियाओं के बीच में संतुलन को कायम करता है। अब आपका आ गया स्कीमा। स्कीमा जो मैंने अभी ऊपर बताया था, स्कीमा आपका पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्कीमा, आपको अच्छे से पढ़ना है। देखो मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती हैं वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, तो इसे स्कीमा कहते हैं। मानव शिशु में स्कीमा प्रवृत्ति और प्रक्रिया जन्मजात होती है। जो मानव शिशु में स्कीमा की प्रक्रिया होती है, प्रवृत्ति होती है, वो क्या होती है? जन्मजात होती है, मतलब जन्म से ही जब बच्चा जन्म लेता है तो स्कीमा को लेकर पैदा ही होता है। इसमें क्या है? स्कीमा का मतलब क्या होता है? आपका मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर, जो आपके दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती है उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति धारणा, कोई धारणा बिठाते हैं आप लोग, बनाते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई चीज़ आप सोच रहे हैं, कोई चीज़ें पहले से स्टोर रहेगी, उसी का प्रयोग करके आप कोई नई चीज़ बनाएंगे, कोई नई चीज़ सोचेंगे, आप कोई नई चीज़ करना चाहते हैं। सेम अगर वो चीज़ें थोड़ी बहुत आपके माइंड में पहले से स्टोर रहेंगी तो उसको आप इकट्ठा करोगे,
इसमें इसका मतलब ही क्या है, स्कीमा का मतलब क्या है कि अपने दिमाग में चीज़ों को स्टोर करना, जो चीज़ें पहले से स्टोर हैं या अब जो आपने स्टोर करी उन सबको इकट्ठा करके उनका प्रयोग करके एक नई धारणा बनाना ही आपका क्या कहलाता है, स्कीमा कहलाता है। अब देखो, अब आपकी आ गई जीन प्याजे की 4 अवस्थाएं। जीन प्याजे की आपकी 4 अवस्थाएं कौन कौन सी, देखो संवेदी पेशी अवस्था क्या होती है, सेंसरी मोटर स्टेज हो गई। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ओपनेशनल स्टेज आ गया। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज आ गया आपका। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। ये आपकी 4 अवस्थाएं हैं। इसको 4 अवस्थाओं को हम कल पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, पूरा एक्सप्लेन करके मैं आपको बताऊंगी कि आपका सेंसरी मोटर स्टेज में आपका क्या क्या होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में आपका क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑपरेशनल स्टेज में क्या होगा और आपका फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में आपका क्या होगा। ये सारा बिल्कुल एक्सप्लेन करके मैं आपको कल बताऊंगी। आज के लिए आपका इतना ही काफ़ी है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।